हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्लूप्रिंट 2024 का मैथमेटिक्स का स्पेशली। अब देखना है कि हमको मैथ्स में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो देख लो, आपके पास बहुत टाइम कम है, अपने आप में मे बी 5 मंथ। अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का हम टाइम टेबल देखेंगे तो 30 मार्च को फर्स्ट पेपर था। ठीक है, तो आज डेट है 29 अक्टूबर, कल है हमारा 30 अक्टूबर। तो देखो, अगर हम नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, तो लगभग आपके पास सिर्फ 5 मंथ हैं। ठीक है, 5 मंथ में अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं मैथ्स का, और साइंस के भी अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अच्छे से स्टडी कर लो तो आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, मैथ्स के अंदर आप 70+ यानी कि 80 आउट ऑफ 70+ आराम से ले लेते हैं अगर आज से भी स्टडी आप स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको देखना है, आपको ज़्यादा कुछ डरना नहीं है। मैथ्स के अंदर, मैथ्स में इजी ही क्वेश्चन आते हैं। 60 मार्क्स का पेपर बहुत इजी आता है, आप आराम से 60 मार्क्स ले लेते हैं। बस 20 मार्क्स का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होता है, बस आपको वो अच्छे से स्टडी करना है, बस दूसरा और कुछ इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आते हैं। देखो यहाँ पर अब एग्जाम पोस्टर SSLC 2024 मैथमेटिक्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी नाइट में ही एस्टरडे तो एक वीडियो अपलोड किया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है। मैं एक वीडियो 1 बनाया हूँ, अभी वीडियो 2 अपलोड करूंगा, वो भी अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम ब्लूप्रिंट। अब यहाँ पे देखो, SSLC 2024 बोर्ड एग्जाम ब्लूप्रिंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट लेसन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम मॉडल पेपर से देखेंगे तो मॉडल पेपर में आया था बेटा ये 7 मार्क्स का, और स्टेट प्रिपरेटरी में आया था 6 मार्क्स का। जो आपके जो सीनियर थे ना, उनका पैटर्न है, उनको ऐसा ही आया था। ठीक है, अगर हम बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आया था आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और आया था आपका एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। देखो यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादातर अप्लीकेशन बेस पे ही आता है। मतलब अगर हम देखेंगे 2019 से 2019 से लेकर 2023 से देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन हर साल क्या है, एक ट्विस्ट, एक एप्लीकेशन बेस पे आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से बिल्कुल भी नहीं आता, जस्ट बुक का कंसेप्ट रहता है, बट क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशन बेस पे अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन, उसका लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल आता है, थोड़ा हाई लेवल का रहता है, इसको हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर भी क्या है, इसके 40 क्वेश्चंस यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं क्या है, आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं लास्ट ईयर का था वो आपको यहाँ पर क्या है, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, अभी हो गया 4 मार्क्स के लिए। और 2 मार्क्स के लिए क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सम ऑफ nth टर्म पे और nth टर्म पे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, और Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। इस पे क्या है आपके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। अब मॉडल में क्या है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए, क्या आया था 4 मार्क्स के लिए, बट हमको जाना है बोर्ड एग्जाम के थ्रू। बट देखो यहाँ पर, हाँ, इस चैप्टर का वेटेज है टोटल 6 मार्क्स, 6 मार्क्स के लिए बताइए, 6 मार्क्स के लिए है। तो देखो, स्टेट प्रिपरेटरी में भी क्या है, ये 6 मार्क्स के लिए ही आया था। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम कि चैप्टर 6 मार्क्स का है, कभी कभी क्या है 7 मार्क्स को भी पूछ लेता है, बस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो क्या है, दोनों फार्मूले पे आता है, थोड़ा 4 मार्क्स का ट्विस्ट आता है, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल। बहुत इजी चैप्टर है, बच्चे इसको बहुत डरते हैं। देखो बेटा, क्या है आपके पास, क्या है इसके अंदर, क्या है उन्हें खुला सा बोला है कि आपके पास 5 थ्योरम्स हैं, 5 थ्योरम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यस, तो 5 थ्योरम में से एक थ्योरम आएगा 4 मार्क्स के लिए, तो ये तो फिनिश। यस, अब जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये भी क्या है, कोई भी एक थ्योरम पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब 5 थ्योरम्स के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वो क्या है 2 मार्क्स का कवर होता है, 1 मार्क्स के भी क्या है थ्योरम पे, बस आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, मैं सारा कुछ कराऊंगा। ठीक है, बस आप, अगर आपके स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाए हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और थ्योरम प्रैक्टिस कर लो। हाँ, आई एन टाइम पे क्या है, तुम टीचर्स बोलते हैं 5 थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम्स हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस नहीं करते। आपको क्या है, इतनी बुरी लत लग गई है, कोई तो एक बोलो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा। बेटा ऐसा कोई भी नहीं है, सब थ्योरम अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी रिपीट होते हैं, कभी कभी रिपीट नहीं होते, बस 5 थ्योरम्स अच्छे से कर लो,
किस्सा ही ख़त्म है, टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आपसे भी महीने में अगर आप महीने में भी एक भी थ्योरम प्रैक्टिस करते हैं तो 5 मंथ में 5 थ्योरम्स आराम से होते हैं बेटा, ठीक है? कोई सा बड़ा इश्यू नहीं है, कोई सा बड़ा मसला नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है बेटा? नेक्स्ट, अब आ जाएँगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ से क्या है, 4 मार्क्स के लिए तो ग्राफ तय है, 4 मार्क्स के लिए ग्राफ फिक्स है, फिक्स बोल सकते हैं, फिक्स है। 2 मार्क्स के अंदर देखो, आपके कर्नाटका स्टेट बोर्ड के अंदर ऐसा कोई भी ऑथेंटिक ये रूल से करो बिल्कुल नहीं बोलते, यानी कि आपके पास ये मेथड से करो बिल्कुल नहीं बोलते, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आता। कोई मेथड से भी क्या आपको प्रॉब्लम करना है तो सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँगा आप एलिमिनेशन मेथड से प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 मार्क्स के लिए वहाँ से क्वेश्चन है, और जो 1 मार्क्स के हैं जो आपके पास टेबल है, यस, वो टेबल से ही क्या है यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछ लेता है। बहुत इजी चैप्टर है ये, 9 मार्क्स लेना कोई सी बड़ी बात नहीं है। ये चैप्टर आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विदिन हाफ एन आधे घंटे के अंदर आप ये चैप्टर पूरा फिनिश कर लेते हैं। कोई सा बड़ा नहीं है, 9 मार्क्स आप आधे घंटे में आराम से ले लेते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ग्राफ तो ईजी है, एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ईजी है, 3 टाइप के मेथड हैं, वो 3 टाइप करें तो बस इनफ है। ठीक है जी, 1 मार्क्स के लिए टेबल अच्छे से स्टडी कर लो। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल चैप्टर से क्या आता है आपके पास, 3 मार्क्स का तो एक थ्योरम फिक्स है। बोर्ड एग्जाम में क्या है, 3 मार्क्स का एक थ्योरम आया था, और 1 मार्क्स के लिए एक क्या है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए 2 थ्योरम है, 2 थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे अगर बोलने के इंपॉर्टेंट या 90% अगर हम 2019 से अगर अभी तक देखेंगे तो क्या है, थ्योरम 2 ही आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थ्योरम 1 नहीं आता, थ्योरम 1 भी आता है, बट आपको करके जाना है। ठीक है, अगर आप थ्योरम 2 पे सिर्फ 2 प्रैक्टिस करें और कभी कभी 1 आया तो बाद में बहुत दिक्कत होती है बेटा। ठीक है, दोनों भी अच्छे से कर लो। कभी भी क्या है, रिस्क लेना नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका उतना ज्ञान बढ़ता है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, ईजी होते हैं। मैथ्स के अपने दिमाग को पूरा ऐसा खोल देता है, एक गेम की तरह है, आप इंटरेस्टेड आराम से हो जाते हो। तो सबसे बेस्ट अगर हम बोलेंगे तो आपको क्या है, सर्कल चैप्टर का थ्योरम, 2 थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, दूसरा थ्योरम सब इंपॉर्टेंट है, और 1 मार्क्स का क्या है, जब ऐसे ही क्वेश्चन आता है दोनों थ्योरम के ऊपर पूछ लेता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इजी आता है। ठीक है, देख लेके जाओ, हम सारा कुछ कराएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर को हम बोल सकते हैं चैप्टर इजी भी है, जिसको समझ में आया उसके लिए बहुत टफ है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर हम 19-20 की बात करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से आए थे, और 2022 और 23 में देखेंगे तो क्या है, थोड़ा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पे जरा अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के यहाँ पर से क्वेश्चन आता है, बस आपको अच्छे से देखना है किसमें से क्या निकालना है, क्या बच रहे हैं, वहाँ पे रिमेनिंग क्या है, कौन सा पार्ट है, ये सब थोड़ा बहुत अच्छे से देख लेना तो आप आराम से 3 मार्क्स ले लेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्या है लास्ट ईयर पढ़ाया था, बस वो भी क्वेश्चन कर लेके जाओ। मैं अब इस साल भी क्या है 2024 के लिए भी क्या है, मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, बस आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, सिर्फ 5 मंथ है। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो बोर्ड एग्जाम में भी क्या है, यहाँ से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आएंगे अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, बोर्ड एग्जाम में क्या है 2 मार्क्स के लिए आता है। एक्सरसाइज में 6.1 और 6.2, 6.1 से क्वेश्चन आता है, 6.2 से क्वेश्चन आता है। और 3 मार्क्स के अंदर तो क्या है मालूम है, वो ट्राइंगल पे ही पूछता है यानी कि उस पर ही पूछता है, 2/3 ये रहा ऐसा। हाँ, तो बस सिंपल से क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए तो ईजी है। और 2 मार्क्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने रखा है 60 डिग्री, उसका कुछ रेडियस एंगल देता है, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, और रेडियस 3, 4, 5 कुछ भी देता है। बस ज़्यादातर उन्हें उसी को इंपॉर्टेंट माना है, बट हमको क्या है सुबह करके जाना है। ठीक है, रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी वो इंपॉर्टेंट है बोला है वो पहले फर्स्ट कर लो, और अदरवाइज टाइम है तो दूसरे भी कर लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये चैप्टर बहुत ईजी है, आप 5 मार्क्स आराम से ले लेते हैं, कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत इजी है। यहाँ से ये चैप्टर है फॉर टोटल 5 मार्क्स का। देखो, मॉडल पेपर भी 5 मार्क्स का है, स्टेट पेपर भी 5 मार्क्स का पूछा है, और बोर्ड एग्जाम में भी क्या है, 5 मार्क्स का पूछा है। अब 3 मार्क्स के अंदर क्या पूछता है क्वेश्चन बोल, तो 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आना है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल से और सेक्शन फार्मूला से, वहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाता है। और 2 मार्क्स के अंदर तो डिस्टेंस फार्मूला से बनाता है और मिड पॉइंट फार्मूला से बनाता है। 1 मार्क्स के अंदर क्या है, जो सिंपली क्वेश्चंस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, एक्स फ्रॉम, वाई एक्सिस, वाई फ्रॉम, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। बट नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से, बट इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहना, बोर्ड मार्क्स रूल का जो प्लस इंटू माइनस जो भी है वो कैलकुलेशन जिसका बेहतर है
वो आराम से कर लेता है, जिसका बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है? सिली मिस्टेक भी है, आपका आंसर रॉन्ग होता है। तो सबसे मैं बेस्ट यही करूँगा, जितना भी अगर प्लस माइनस इंटू जो भी डिवाइड है, अगर ज़्यादातर यूज़ होना है तो वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़रूरी है, फार्मूला अच्छे से याद रख लो, ट्रिक इस्तेमाल करो। फिर भी मैं कराऊंगा, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं रहता। घर में ज़्यादातर मोबाइल स्टूडेंट्स को मतलब पेरेंट्स जो भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अलग से टाइम निकाल कर बच्चों को लैपटॉप टैब देके स्टडी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, अगर आप रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स के पास से पढ़ने के लिए मोबाइल ले रहे हैं, बाद में आप गेम खेलते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर आपका प्रॉब्लम है। पेरेंट्स भी आपको मोबाइल नहीं देंगे। अगर आप स्टडी अच्छे से करना चाह रहे हैं तो कोई भी पेरेंट्स आपको रोकेगा नहीं, बेटा पढ़े बेटा बोलेगा, ठीक है? तो अच्छा इस्तेमाल करो मोबाइल का, गलत इस्तेमाल मत करो, ठीक है जी? नेक्स्ट, अब आएंगे हम नेक्स्ट पे। ये रहा हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर तो बहुत इजी है सर, आप सभी इजी बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो 2 मार्क्स के लिए वो क्या आता है, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रूव दैट रूट रूट 3 रूट 5 रूट 2 रूट 7, बट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट वाले, ठीक है? 1 मार्क्स के अंदर HCF एलसीएम पे, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे, नहीं तो लास्ट एक टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग, वहां से क्वेश्चन पूछता है बेटा। बहुत इजी चैप्टर है, आराम से कर लो। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल में बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। अगर जो बच्चा 9th क्लास में अगर अच्छा पढ़ा है पॉलिनोमियल, उसके लिए तो 10th का बहुत इजी है, बहुत इजी। क्योंकि जो 9th का लेवल था बहुत हाई लेवल था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। 9th के अंदर बहुत कुछ और बहुत बहुत लॉन्ग लॉन्ग मेथड थे, बहुत कुछ। अगर जिसका पॉलिनोमियल 9th का क्लियर है वो 10th के लिए उसको कुछ भी नहीं है, ठीक है? पॉलिनोमियल के अंदर लगभग डिवीजन के लॉन्ग डिवीजन के लगभग 7 क्वेश्चन है। अगर आप 7 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और एक बढ़िया बात ये है कि उस 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन क्या है ना बुक में क्या उठाता है, और एक क्वेश्चन और में नया क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? कितना नया बोलना है, क्या है, जस्ट नंबर चेंज होते हैं, बाकी मेथड तो वही रहते हैं। अगर आप वो 7 प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप क्या है इसमें के 3 मार्क्स आराम से ले लेते हैं। और रहा इसके अंदर जो 3 मार्क्स के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड पूछता है, और 1 मार्क्स के अंदर क्या आता है वही है, लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का डिग्री कितना है पूछता है, या तो कभी डिग्री पे आता है, और कभी फैक्टर पूछता है। बस सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, हम आपको सारा कुछ बताएंगे। बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी क्या है ये बहुत यूजफुल है बेटे। जो भी 10th के हैं, आप 10th के बच्चों को क्या है ये शेयर करते हैं, जो भी आपके क्लासमेट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से तो एक क्वेश्चन नया आता है, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से ही पूछता है। कौन सा, हमारा 3 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन है, वर्ड में आता है, वर्ड्स में जो भी है आता है। तो सबसे बेस्ट रहेगा बुक के जितने भी क्वेश्चंस जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, वो एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? वहाँ से क्वेश्चन पूछता है लगभग। यहाँ पर टोटल अगर बोलेंगे तो 9 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी नंबर्स पे आता है, तो कभी मेंसुरेशन पे आता है, तो कभी एज पे आता है, और कभी कभी टाइम स्पीड उस पे आता है। तो बहुत से ऐसे 9 मेथड के हैं। परसेंटेज से पूछता है, तो इस टाइप के अगर आप प्रॉब्लम कर लेते हैं तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है? और 2 मार्क्स के अंदर तो फार्मूला मेथड पूछता है, नहीं तो कभी डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे आता है, कभी फैक्ट फैक्टराइजेशन मेथड पूछता है 2 मार्क्स के लिए। और 1 मार्क्स के लिए तो 1 मार्क्स के लिए अंदर वैसे ही पूछता है, ठीक है? बोलना क्या है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं पूछता है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ पूछता है। कोई तो फार्मूले के अंदर डिस्क्रिमिनेंट मालूम करो बोलता है, बस वैसे ही क्वेश्चन आता है नॉर्मल, ऐसा कुछ है नहीं। बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत तगड़ा आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछता है इसमें से, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा ये, सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा, सबसे पसंदीदा चैप्टर यही है, ट्रिग्नोमेट्री। देखो बोर्ड एग्जाम में भी क्या ही चैप्टर 5 मार्क्स का था, यस 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का। 3 मार्क्स के अंदर क्या आता है, प्रूव दैट। लगभग आपके बुक में 10 क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और 2 मार्क्स के अंदर बेसिक रेशियो पूछता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ एंगल, यानी दोनों के ऊपर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, ना तो कम्प्लीमेंट्री एंगल पे आ सकता है। बस देख लेके जाओ, इजी है, इसको डरो मत। अगर ये चैप्टर आपको अगर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रहा तो यूट्यूब से स्टडी करो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। अगर आपके टीचर, हमारे टीचर सही नहीं है, हमारे टीचर हमको ऐसा पढ़ाया, हमारे टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, तो एक ही टीचर से पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा? कभी भी क्या है टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि ये जमाना ये बहुत
सारा कुछ अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, डरने की क्या बात है, ठीक है। टीचर को दोषी मत दो, टीचर ऐसा पढ़े, टीचर वैसा पढ़े, अपने अपने हैं, अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, किसी को नाम रखना अच्छी बात नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग टीचर का नहीं हो रहा, एक से दो मरतबा जाकर पूछिए, वो बताएंगे। अगर नहीं है तो यूट्यूब तो है, जिंदाबाद, वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक चैप्टर क्या है, 5 मार्क्स का है। तो अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबसे इजी चैप्टर, सबसे बेहतरीन चैप्टर इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ से जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत बढ़िया पूछता है, उसको करने में बहुत मजा आता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम कह देंगे तो 2019 में ही एक क्वेश्चन जो, मतलब कभी कभी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो 16 के 16 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो 7 है। तो लगभग टोटल 21 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। बुक का ही कॉन्सेप्ट से क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा लेता है, थोड़ा वाला, ज्यादा कुछ नहीं करेगा, वो आपके साथ नहीं खेलेगा। आपका जितना दिमाग है, आप 10th में है, 10 के हिसाब से ही क्या है, आपके एज के हिसाब से क्या है, वो क्वेश्चन बनाएगा। बस आपको अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, क्या बोल रहा है, फिगर देता है, फिगर के अंदर क्या करना है, अच्छे से समझ कर, है ना, बहुत इजी है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको टेबल याद रखना है। जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ज़्यादातर स्टैंडर्ड एंगल साइन कॉस टेन के ही इस्तेमाल होते हैं, और ज़्यादातर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री पे क्या है, क्वेश्चन बनाता है। इससे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है, यस। और इसके अंदर बेसिक रेशियोज याद रखो, जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है हमारा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है हमारा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा क्या आता है हमारा, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये तीन अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इसके अंदर आइडेंटिटीज की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर ज़्यादातर मोस्टली यूज़ नहीं होते, बट कंप्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan थीटा। बस ऐसे थोड़े बहुत अच्छे से याद रख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, क्या कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन कौन सी है, पोल्स क्या है, ये सब मालूम होगा ना। बारीक बारीक चीजें अच्छे से देख लीजिएगा, चैप्टर बहुत बढ़िया है, मजा आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ये तो चैप्टर बहुत इजी है, हाँ, कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर क्या है, ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए है। 3 मार्क्स के अंदर मीन मीडियन मोड पे पूछता है, और 3 मार्क्स के अंदर लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, एक ग्राफ आएगा और एक क्वेश्चन आएगा। और इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है मालूम है, जो मीन मीडियन मोड है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और वो करना है एक क्वेश्चन। तो सबसे बेस्ट है आपको तीनों मेथड भी कर लेके जाओ। और इसके अंदर मेथड ज्यादातर हमारे कर्नाटका बोर्ड के अंदर डायरेक्ट मेथड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है, बस उससे हटकर नहीं पूछेगा। आपको सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देखकर डरना नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चन वैसे आए थे। सीबीएसई बोर्ड को आईसीएसई को कंपेयर मत करो तुम्हारे कर्नाटका बोर्ड से, ठीक है। कर्नाटका बोर्ड बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। बस नेक्स्ट, इस चैप्टर से इतना ही करना है। प्रोबेबिलिटी, इसको तो हम क्या बोलें, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत 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 कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 3 पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से देख लो, बहुत इजी है, कर ले सकते हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं आ पा रहा है, छोड़ दो, ये चैप्टर के अंदर कुछ बोलने का जैसा है भी नहीं। ये चैप्टर है अपने आप में एक 3 नंबर का। और मॉडल पेपर में क्या है क्वेश्चन, देखो सबके अंदर मॉडल पेपर में भी क्या है, 1 मार्क्स का एक 2 मार्क्स का आया था, प्रिपरेटरी में भी क्या आया था, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का आया था, और बोर्ड एग्जाम में भी क्या है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का। तो ये चैप्टर क्या हमारा 3 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर अगर हम देखेंगे तो 9th का इससे भी डिफिकल्ट था, 10th कुछ भी नहीं है। 9th के अंदर कैलकुलेशन बहुत तगड़ी थी, ज्यादातर डेसिमल में ही आते थे, बहुत तगड़ा कैलकुलेशन था। यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अप लेवल के, थोड़ा एप्लीकेशन बेस पे, थोड़ा ट्विस्ट करके सब कुछ होता है, जबरदस्त बढ़िया डायग्राम फिगर देकर एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लेता है। बस यहाँ से कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। और ज्यादातर क्वेश्चंस अगर पूछता है बोले तो वही, हाँ, वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, टीएस से फ्रस्टम ऑफ कोन, सीएस से फ्रस्टम ऑफ कोन, याद रख लो। अब इसके अंदर सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, बस इसको भी फार्मूला अच्छे से याद रख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो आपके अंदर 5 मार्क्स का। देखो इसके अंदर क्या है, मॉडल पेपर में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, स्टेट प्रिपरेटरी में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो तीनों के अंदर 5 मार्क्स का, तो हम बोल सकते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा 2024 में भी। और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, कभी फार्मूला पूछ लेता है, कभी सिंपल सा फार्मूले पे क्वेश्चन दे देता है। 1 मार्क्स का कोई टेंशन इसमें है नहीं, 5 मार्क्स का अच्छे से कर लो। तो ये रहा आपका मैथ्स। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।
टेक केयर, बाय बाय।